हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। तो फर्स्ट सबसे पहला जो लोड होगा वो होगा पॉइंट लोड, कंसनट्रेटेड लोड सेकंड होगा, थर्ड होगा हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड फाइनली जो फोर्थ लोड होगा वो होगा आर्बिट्ररी लोड। तो ये 4 टाइप्स के लोड हम पढ़ेंगे इस सेशन में। पॉइंट लोड क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड लोड क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड आर्बिट्ररी लोड क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के बीम होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम हमने पढ़ा था। अब देखो, जब आप टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लोगे उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ना है कि बीम पे कितने टाइप से लोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वही आपके क्या नाम है प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स के अंदर, उस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, लोड होगा आपका। ठीक है, चाहे वो पॉइंट लोड हो, कंसनट्रेटेड लोड हो, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, या आर्बिट्री लोड हो। तो इनमें 4 कैटेगरीज में कोई ना कोई लोड होगा वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, इनका कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं कि एक सिंपल बीम के ऊपर आपको सिर्फ एक टाइप का लोड मिलेगा, इनका कॉम्बिनेशन 2 या 3 टाइप्स के लोड का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग इन बीम्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, और पॉइंट लोड को हम कॉन्सनट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो द लोड एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन द बीम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करेगा, एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट लोड इज़ अप्लाइड थ्रू द नाइफ एज, मतलब नाइफ एज की तरह वो हमारा क्या करेगा, अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखो, ये हमारा क्या है, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर कैसा होता है, जिसका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड क्या होता है, फ्री होता है, उसको बोलते हैं हम कैंटिलीवर। तो उसका जो कैंटिलीवर है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा ए पॉइंट है, और जो लास्ट जो इसका स्पैन है वो कहाँ पे, बी पे। हमने बी पे हमने पॉइंट लोड एक्ट किया हुआ है, तो ये जो इफेक्ट होगा वो मैक्सिमाइज यहाँ पे होगा। ठीक है, पॉइंट लोड एक, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो लेगा वो जहाँ पे एक्ट करेगा वो पॉइंट एज होगा। ठीक है, नाइफ एज की तरह। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट लोड बोलते हैं, या कॉन्सनट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। क्लियर है, चलो सेकेंड टाइप का लोडिंग पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाम में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, द लोड इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पार्ट और द एंटायर लेंथ ऑफ द बीम, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या एंटायर के लिए। द टोटल यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, आपकी बुक के अंदर यूडीएल शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा होगा। इज़ अज्यूम टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लोड। दिस यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इज़ एक्सप्रेस इन न्यूटन मीटर लेंथ ऑफ द बीम। क्लियर है, ये यहाँ पे ऐसे ही बन सकता है। दूसरा एक कैसे हो सकता है कि आपका सपोज ये फिक्स्ड बीम हमारा, इसमें आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो यूडीएल जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं कि पूरा हो, यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर भी हो सकता है, या कंप्लीट जो लेंथ है आपकी एल बीम की उसके ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है, तो जब भी लोड आपका यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा होता है इसका सिंबल। ठीक है, अब जो ये लोड होगा इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हर सेक्शन पे बराबर होगी, हर सेक्शन पे बराबर होगी। यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी, हर जगह इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर है, चलो थर्ड देखते हैं क्या होता है। थर्ड जो टाइप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टाइप है। वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, मतलब यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो एग्जांपल के अंदर कि हमारा ये क्या है, फिक्स्ड बीम है, इसके ऊपर क्या है, एक देखो सेंटर में मैक्सिमाइज लोड है, उसके बाद सेंटर से ये डिक्रीज़ होता आ रहा है इस पॉइंट पे, सेम यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप बन रही है हमारी लोड की। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली हो रहा है। देखो यहाँ से अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है, सपोज यहाँ से अगर आप करोगे इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सेम पैटर्न में इंक्रीज़ कर रहा है, फिर अगर डिक्रीज़ होगा तो सेम पैटर्न में वो डिक्रीज़ करेगा, इसलिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ये। क्लियर है, सेकंड इसका एग्जांपल देख सकते हो आप कि देखो यहाँ पे फिक्स्ड बीम है, यहाँ से ये डिक्रीज़ करता जा रहा है, हर एक के बाद, हर एक सेंटीमीटर के बाद ये क्या कर रहा है, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपका यूडीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड एक्ट कर सकता है। क्लियर है, तीनों कैटेगरीज़ के अंदर। क्लियर है, इनका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब ये देखो कि एक जो बात बता रहे थे हम, कॉम्बिनेशन आ सकता है। जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगी
एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, एक आपको बीम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट्स हैं दोनों एंड पे, एंड पॉइंट्स पे। अब एक जगह पे तो हमने पॉइंट लोड को अप्लाई किया, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद हमने यूडीएल लगा दिया, देन हमने यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगा दिया, और फाइनली हमने जो बच गया था कपल, देखो कपल भी इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, हर एक प्रॉब्लम को, पॉइंट लोड को सॉल्व करते हैं अलग तरीके से, यूडीएल की स्टेटमेंट को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, और यूनिफॉर्मली वेरिंग को अलग से सॉल्व करते हैं, और कपल का अलग मेथड है। तो मतलब हर एक पर्टिकुलर लोडिंग के लिए पर्टिकुलर मेथड है जिससे कि आप लोडिंग निकाल सकते हैं बीम के ऊपर। फिर तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे मिक्स होके आ सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट जो हमारी कैटेगरी रह गई है वो क्या है, आर्बिट्री लोडिंग। ये क्या होता है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भी द लोड इज़ एक्टिंग ऑन द बीम ऑन द एंटायर लेंथ इज़ नॉट इवनली, मतलब एंटायर लेंथ जो एल लेंथ है आपकी बीम की, यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है, अनइवन है, अनइवन है। यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, यहाँ फिर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम, फिर ज़्यादा, मतलब इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, बट देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न नहीं है किसी भी इंस्टेंट पे। आप ये नहीं कह सकते कि 5 mm के बाद पैटर्न ये मिलेगा आपको। तो यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं है, प्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं है, क्लियर है। तो उस केस को बोलते हैं हम आर्बिट्री लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा, इस सेशन के अंदर हमने 4 टाइप की लोडिंग पढ़ी है। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड को आप कॉन्सनट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। यहाँ पे वेरिंग लोड हमने लिखा नहीं है, ये दो, चलो ये दोनों ये एक ही हैं। और तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या लोडिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं अभी, ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर लोडिंग्स पढ़ लिया है तो आपको टाइप्स ऑफ बीम आना चाहिए, टाइप्स ऑफ बीम होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ बीम के अकॉर्डिंग भी लोडिंग जब हम करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्लियर है। चलो आप इसको कर लेंगे नोट, रिवाइज कर लेंगे, टाइप्स ऑफ बीम को एक बार आप खुद चेक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।